ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में, और अगर ड्रामा बनाया तो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जाना। खैबर पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग का मसला तूल पकड़ गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिजली की बंदिश पर डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करा दी। फीडर इंतजामिया को 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग न करने की वार्निंग। लोड शेडिंग का शेड्यूल मॉनिटर करने के लिए अरकान असेंबली की ड्यूटी लगा दी। वज़ीर आला KP का कहना है सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस वापडा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। अब 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान पर वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुज़ाकरात करने पर इत्तिफ़ाक़। अफ़हाम तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर करने पर भी इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। MPA फजल इलाही एक बार फिर मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। 4 फीडर से जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। अखवनाबाद, यकातूत, हजार खानी नंबर 1 और नंबर 2 के फीडर से बिजली बहाल करवाई गई। गुज़श्ता रात भी फजल इलाही ने जबरदस्ती बिजली बहाल करवाई थी। उधर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में हुजूम के घुसने का मुकदमा दर्ज। MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। तर्जमान पेस्को का कहना है जबरदस्ती फीडर बहाल कराने पर 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल कराई गई। उधर जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने पर तहसील चेयरमैन मथुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत के लिए बजट मंजूरी का कठिन मरहला आन पहुंचा। कौमी असम्बली में आज से बजट 2024-25 पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब वफाकी बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का मंसूबा बना लिया। अपोजिशन लीडर ने आज दोपहर 3 बजे अपोजिशन चैम्बर में इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से लाही अमल तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में एहतजाज करने का फैसला। उमर अयूब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अजहा के दौरान लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर किया। वफाकी हुकूमत जानबूझकर सूबे में लोड शेडिंग कर रही है। महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर इशूज पर बात करूंगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बैकडोर राबितों में ब्रेक थ्रू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुलाकात की दावत दी थी। शहबाज शरीफ से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बजट तजावीज़ में नज़रअंदाज करने और कौमी इदारों की निजकारी का मामला उठाएंगे। पंजाब और विफाक से मुतालिक खदशात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान अब तक 3 बार टेलीफोनिक राबिता भी हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान से PTI का एक बार फिर राब्ता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का अगले हफ्ते मुलाकात कराने पर इत्तिफाक। असद कैसर का महमूद खान अचकज़ई से भी टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान से हुई गुफ्तगू से तफसीली आगाह किया। असद कैसर आज महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करने कोयटा जाएंगे। एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। रियासत के साथ खेलेंगे तो आहनी हाथों से निपटेंगे। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि चीन से ताल्लुकात में कमी आ गई। चीन अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाएगा। चीन के इश्तिराक से स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
ज़ियाफ़तों, दावतों और ख़्वाबों के साथ ईद की छुट्टियां ख़त्म। मज़े मज़े के पकवान बनाने वाली ख़वातीन को ईद पर भी छुट्टी ना मिली। शदीद गर्मी में भी ख़वातीन किचन में मसरूफ़ रहीं। अनवा व अक़साम के पकवान तैयार किए। घर घर भुने गोश्त, बिरयानी और बारबेक्यू की खुशबू, मगज़ मसाला, कबाब, कीमा, वाइट बीफ रोल भी दस्तरखानों की जीनत बने। खानों की शौकीन मर्द हजरात पकाने में भी पीछे ना रहे। कुर्बानी के गोश्त से मज़ेदार खाने बनाकर दांत समेटते रहे। इतना दिन हम लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे साथ लेके आए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हुल्ला गुल्ला भी हो रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त माहौल है, लोग भी ज़्यादातर आए हुए। आगे जब कालाम तक जाएंगे तो उधर भी सबसे ज़्यादा जो है ना सर्दी उधर ही है। ईद की छुट्टियों में सयाहों की खूबसूरत मकामात की सैर। 2 दिनों में 2,52,000 सयाह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गए। सबसे ज़्यादा 81,000 सयाह गलियात पहुँचे। 73,000 सयाहों ने कागान और नारान की सैर की। गैर मुल्कियों समेत 38,000 से ज़ायद सयाहों ने मालम जबा का रुख किया। नारान से बाबू सर टॉप जाने वाले रास्तों पर बर्फ़ की दीवारों ने कुदरती मनाजिर की दिलकशी में इजाफा कर दिया। सवात में सयाहों ने खूबसूरत वादियों में मज़ेदार पकवानों का लुत्फ़ उठाया। एबटाबाद के सयाहती मकामात गलियात में भी सयाहों का रश रहा। बच्चों ने गलियात के चर्च पार्क में ज़िपलाइन की सैर की। हरनौ नदी के ठंडे पानी ने गर्मी की शिद्दत कुछ देर के लिए भुला दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर बहुत अच्छा हमें लग रहा है। चिड़ियाघर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया। गर्मी बहुत है लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बस गर्मी ज़्यादा हो, कैंटीन का अगर बंदोबस्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, पर गर्मी बहुत है। ईद का तीसरा और आखिरी दिन ख्वाबों के साथ साथ सैर सपाटे के नाम रहा। लाहौर में बच्चा पार्टी ने चिड़ियाघर पर धावा बोल दिया। शेर, सांप और दूसरे जानवरों को देखकर महजूज होते रहे। बच्चों ने तफरीही पार्क्स में जी भर कर झूले लिए। शदीद गर्मी में आइसक्रीम के मजे भी लिए। शांगा मांगा के जंगल में भी ईद की रौनकें लगी रहीं। अलीपुर चट्ठा में शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के साथ कादराबाद के मकाम पर पहुंची। उधर कराची में मंचलों ने साहिल पर जाने की पाबंदी को समुद्र में बहा दिया। शहरी लहरों से घुलते मिलते रहे। बलूचिस्तान असेंबली में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। 850 अरब से जायद का बजट सरप्लस और अवाम दोस्त होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा मुतवक्के। बजट में तालीम और सेहत को तरजीह दी जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास 21 जून से 29 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी की इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। शदीद गर्मी ने मुल्क के मैदानी इलाकों को रेड कार्ड दिखा दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके बराह रास्त सूरज के रडार पर शहर मुज़ोर गर्मी से शहरी बेहाल। सिबी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। लाहौर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 50 तक महसूस की गई। इस्लामाबाद और पेशावर में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सखर, मंजूदाड़ो, नवाबशाह में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत 45, नौकंडी में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला भी उरूज पर रहा। लाहौर में जौहर टाउन, वाबडा टाउन और मुल्हका इलाकों में 3-3 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में ईद के दिनों में सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। शदीद गर्मी के बाद बादलों को रहम आ गया। पंजाब के कई शहरों में तेज हवा के साथ बारिश। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जहलम में अबरे 12 बरस पड़ा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मुरीदके में भी मूसलाधार बारिश के बाद बिजली गायब। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तेज आंधी के साथ बारिश। बालाई नीलम ग्रीस वैली में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद है। और बर्फपोश चोटियों से ढका तुर्किया का इलाका क्या दुनिया भर के कोह पैमाओं का मरकज बन गया। कोह पैमाई और स्कीइंग के शौकीन अफराद इस मकाम का खास तौर पर रुख करते हैं। मंचले बर्फानी चोटियों से ढलान की तरफ उतरते हुए अपनी महारत का शानदार मुजाहरा करते हैं।